नमस्कार साथियों, जिन्हें की राह चैनल में आपका फिर स्वागत है। आज 2 बातों पे विचार करेंगे। एक तो सुझाव आए, जो कि बहुत ही अनुकरणीय होते हैं और अनमोल होते हैं, परंतु बहुत सहज होते हैं। सुझाव देना बहुत सहज है, अमल करना बहुत मुश्किल है सर। साहब जी, मैं ये बता रहा हूँ कि एक व्यक्ति था जो रिटायर हो गया। उसकी 60 साल की उम्र पूरी हो गई। अब वो असमंजस में था कि मुझे अब क्या करना चाहिए? तो उसने एक निर्णय लिया, सभी से जैसे ऑडियंस पोल कहते हैं, सभी से राय माँगी जो उसके अपने निजी भी थे, अन्य भी थे जो जानकार ज़्यादा नहीं थे उसके, उनसे भी राय ली, भई अब क्या करें? तो फिर उसने कई राय आई, उनमें से एक निष्कर्ष निकाल के और निर्णय लिया कि मुझे पत्रकारिता में चला जाना चाहिए। वो पहला व्यक्ति पुलिस सर्विस में था। बाद में एक जगह अच्छी जगह बैठे कहा कि भई आपके पुलिस और पत्रकारिता में तो कोई मेल ही नहीं है। ऐसा कैसे सब्जेक्ट चुन लिया आपने? ऐसा कैसा जीवन में निदान चुना? उसने विनम्रतापूर्वक जवाब दिया उस व्यक्ति ने कि साहब पहले हम वीआईपी सिक्योरिटी में काम करते थे, अब हम वीआईपी को कवरेज का काम करते हैं। पहले हमारी टीम को ये समझा के भेजते, सुरक्षा कैसे, किस तरह वीआईपी से मिलवाना, किनको नहीं मिलवाना, कैसे उनका पूरा रोड सुरक्षित रखना। अब हम ये देखते हैं कि रोड पे सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं हो गई है, कोई वीआईपी से अनवांटेड आदमी तो नहीं मिलने आ गया, कोई ऐसा संवाद तो नहीं होगा, उसको हम कवर कर लेते हैं। थोड़ा वर्क हमारा अब ईज़ी है। तो उसमें बाद में जो मुख्य रूप से चीज़ आई, मैं इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल करूँगा कि डॉक्टर्स का, पुलिस का और साथ में प्रेस का एक जैसा कार्य है। इसमें इमरजेंसी में आपको भागना पड़ता है, चाहे आप आराम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई अर्थ नहीं। आपका कवरेज छूट गया या पुलिस का मौके पर जाना विलंब हो गया या डॉक्टर ने गलत अटेंड किया, लेट अटेंड किया। अभी प्रियंका वाला केस देख लीजिए, गलत अटेंड किया तो सभी विवाद खड़ा कर रहे हैं उसके पीछे। तो सिमिलर चीज़ है, अगर आपके मुँह से कोई गलत चीज़ निकल गई, चाहे आप पुलिस में हो, चाहे प्रेस में हो, चाहे आपके कलम से गलत चीज़ लिख किसी का भाग्य बेवजह इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर आपने कलम से गलत लिख दिया, निर्दोष को सज़ा हो जाए, तो आप जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं करोगे। दूसरा, आपने अगर प्रेस में निष्पक्षता नहीं बरती, तो बिल्कुल आप जीवन भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे। सिमिलर डॉक्टर है, उसको एक सब्जेक्ट नहीं समझ के, जो मुन्ना भाई में आया था कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक सब्जेक्ट समझ के इलाज करता हूँ, परंतु जैसे ही उसने कहा कि नहीं, आप उसमें आत्मीय टच रखिए, जिससे मुर्दे में भी जान फूँकी जा सकती है। अर्थात निर्जीव से निर्जीव व्यक्ति जो है, एक व्हीलचेयर पे होता है, उसको भी उत्साहित किया जा सकता है या इलाज को अच्छा किया जा सकता है, क्योंकि उससे आत्मीयता की टच हो जाती। इनमें थैंकलेस जॉब है, साथ में तीनों में प्रेस, पुलिस और डॉक्टर, तीनों में ही उस समय तो हो सकता है थैंकलेस है या लोग उल्टा परिवाद करते हैं, परंतु बाद में जब उसका भला हो जाता है, डॉक्टर को कहते हैं साहब आप भगवान हो, उस दिन तो हमें पीड़ा भी हुई, परंतु आपने उसे बचा लिया। जबकि बचाना उसकी साँसें लिखी हुई है। ठीक इसी तरह पुलिस वाला किसी गुंडे के प्रति, किसी और व्यक्ति असामाजिक तत्व के प्रति कार्रवाई करता है, उस समय तो कहते हैं नहीं ऐसा होता नहीं है, फलाँ नहीं होता है, ये बात है, 10 नुस्ख़े निकालेंगे, परंतु जब उनका भला हो जाता है, तब कुछ लोग दुआएँ देते हैं। और जैसे एक्सीडेंट हुआ, उस समय तो बुरा लगता है, पुलिस लेट पहुँची, फलाँ पहुँची और उसकी जान जब बच जाती है, तो सभी कहते हैं अच्छा। तो प्रेस और पुलिस में समानता है, देखिए, डॉक्टर्स में भी समानता है, पर साथ में थोड़ी-सी चूक हो गई, डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया, बिल्कुल। पुलिस ने अगर गलत चीज़ लिख दी, बिल्कुल वो अदालत तक जाएगी और निर्दोष को कहीं सज़ा हो जाएगी या विपरीत परिणाम सामने आ जाएगा। ठीक इसी तरह प्रेस का है। अगर आपने अलग नज़रिए से देख के, आपका काम आईना की तरह वर्क करना है, आईने की तरह दिखना है, जैसा हुआ वैसा लिखना है, जैसा देखा वैसा प्रसारित करना है। उसमें आलोचना-समालोचना करके और आगे मार्गदर्शन बता सकते हैं। तो यह कार्य है, इनमें समानताएँ हैं। आप जो कार्य करें, शिद्दत से करें। उस व्यक्ति का ये निर्णय ठीक था या नहीं, आप बताते रहिएगा। जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।